गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में अब ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदल कर क्या किया गया है। तो अब इसे नाम को अटल ई गवर्नेंस अवार्ड के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में अब ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदला गया है, अब इसे अटल ई गवर्नेंस अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर इसका नाम बदला है। ई गवर्नेंस अवार्ड इसका नाम किया गया है। राज्य के सभी स्कूलों में कंप्यूटर कक्षों का भी नाम है वो अटल कंप्यूटर कक्ष रखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार में बनाए गए कितने जिलों को खत्म करने का फैसला किया है। जी हाँ, कुछ जिले रद्द हुए हैं, उन जिलों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 8 जिलों को तो यथावत रखा गया जबकि 9 जिलों को रद्द किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 जो नए जिले बनाए गए थे उसमें 9 जिलों को रद्द करने का फैसला भजनलाल सरकार ने लिया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों को रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के साथ अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पहले 33 थी और 8 जिले हैं वो यथावत रखे गए, यानी जिलों की संख्या हो गई है 41। और जितने भी जो 3 नए संभाग बनाए गए थे उन संभाग को भी रद्द किया गया है। 17 जिलों में से अब 8 जिले हैं वो यथावत रहेंगे। कुल 7 संभाग और 41 जिले ही राजस्थान में रहेंगे। राजस्थान का मैप एक बार फिर से चेंज होने जा रहा है। आपने जो पहले 33 जिलों के आधार पर जो भूगोल पढ़ा था उसी में 8 जिले आप और एडजस्ट करते हुए अपने भूगोल को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोबारा जो नए नोट्स आपके जो बनाए हुए हैं उसमें कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं और टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर है वो चेंज होने वाले हैं। जो मूल रूप से जो किन जिलों की सीमा लगती है उनमें भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं वो रद्द किए गए हैं। तो पहले जो 33 ज़िले थे उसमें केवल 8 ज़िले ही वो जुड़े हैं। इसके अलावा जल्द ही मैप भी इसका जारी हो जाएगा और इसके जो सीमांकन हैं, कौन से ज़िलों की संख्या जो ज़िलों की सीमा है वो किस राज्य के साथ कितनी लगती है, क्या कुछ लगता है, फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही 3 नए संभाग जो बांसवाड़ा, सीकर और पाली, इनको भी समाप्त किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले ही है। बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर ये जिले यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में लागू मरु उड़ान योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। तो मरु उड़ान योजना, ये ध्यान रखना, टीना डाबी के द्वारा चलाई गई योजना है जो बाड़मेर जिले में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों मरु उड़ान योजना जिसकी शुरुआत बाड़मेर से हुई, अब भजनलाल शर्मा की जो द्वारा इसमें मरु उड़ान योजना को पूरे राजस्थान में इसे लागू किया जाएगा। मरु उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य जो बाड़मेर की महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। उन्हें अलग अलग प्रशिक्षण और अलग अलग बीमारियों के प्रति उन्हें जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना की शुरुआत राजस्थान के बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राजस्थान मरु उड़ान योजना को पूरे राजस्थान में लागू करने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है जिसने मिशन की स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को 100% हासिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान का जो एकमात्र शहर है उदयपुर, जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को 100% हासिल किया है, राजस्थान से एकमात्र उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है।
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान का एकमात्र उदयपुर शहर है जो देश के उन 13 शहरों में शामिल हो चुका है जिन्होंने मिशन की स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को 100% हासिल किया है। जबकि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर, जयपुर और कोटा में स्वीकृत परियोजनाओं में से 324.73 करोड़ की 18 स्कीम्स का काम पूरा होना अभी बाकी है। इसी के साथ ही जयपुर में 1717.18 करोड़ की 143 स्कीम मंजूर की गई जिसके तहत सभी का कार्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर को शुरू हुआ है? तो राजस्थान में अगर बात करें तो सुपोषित माँ अभियान इसका तीसरे चरण की शुरुआत है वो 27 दिसंबर को कोटा में हुई है। तो बेसिकली सुपोषित माँ अभियान ये कोटा में चलाया जा रहा है। इसका तीसरा चरण 27 दिसंबर को शुरू हो चुका है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी क्षेत्र में जो पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने वाला सुपोषित माँ अभियान सफलतापूर्वक 2 चरणों में पूरा होने के बाद में इस अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत है वो 27 दिसंबर को हुई है। अभियान के तहत अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के साथ ही उन्हें प्रसव तक प्रतिमाह पोषण किट, चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क दवाइयाँ और नियमित वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। पिछले 5 सालों में 15,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को 1 लाख से अधिक पोषण किट है वो कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रदान की गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सुपोषित माँ अभियान जो कोटा में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर ये 26 दिसंबर को आयोजित हुआ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन 26 दिसंबर को किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर अटल जन सेवा शिविर राज्य में आयोजित हुए। शिविर के दौरान आमजन की समस्याओं को त्वरित निस्तारित करते हुए उन्हें राहत प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा है? तो अपना राजस्थान है वो देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन राजस्थान में किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद में राजस्थान में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जोधपुर से यह टास्क फोर्स संचालित होगी जिसमें 2 IPS सहित 255 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा NCB का एक कार्यालय भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होने वाला है। राजस्थान में 9 चौकियां इसके लिए स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने राजस्थान के किस शहर को दिसंबर माह में घूमने के लिए देश का 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर चुना है? जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में घूमने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ 20वां शहर है उदयपुर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने अपनी ताज़ा सूची में उदयपुर को दिसंबर में घूमने के लिए देश का 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर चुना है। 35 स्थानों की सूची में राजस्थान के 4 स्थानों को शामिल किया गया था जिसमें उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर और जोधपुर प्रमुख है। सूची के मुताबिक जैसलमेर को 26वां, रणथंभौर को 28वां और जोधपुर को 29वां स्थान मिला था। जबकि अगर बात करें तो देश का 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर है उदयपुर। ट्रैवल ट्रायंगल के मुताबिक झीलों, महलों से भरा उदयपुर ठंडी की छुट्टियों में यानी दिसंबर में एक आदर्श स्थल है घूमने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में लागू किस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में लागू जो राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, अब इस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मर्ज कर लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब निजी स्कूलों में पढ़ाई
करने वाली अस्पतालों में जन्मी बेटियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज किया है, जिसके बाद में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब ये राशि 7 किस्तों में दी जाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जिसमें पहले बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा और उसकी जो शिक्षा भी सरकारी स्कूल एवं कॉलेज में होने पर ही 1 लाख रुपए मिलने का प्रावधान था। लेकिन अब राजश्री योजना में लाडो प्रोत्साहन योजना के मर्ज करने के बाद में ये बदलाव किया गया। अब निजी स्कूलों में भी इसका लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉल्ड ईगल को किस आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? जी हाँ, बॉल्ड ईगल को हाल ही में यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने का महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किया है। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही भूल को सुधारता है, क्योंकि बॉल्ड ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिकी ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन अमेरिकी कानून में इसे कभी भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? यहाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण है वो चाइना कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन ने आधिकारिक तौर पर यारलुंग टंग्स्पो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी और इसके जो मध्य चीन में वर्तमान में सबसे बड़े बांध थ्री गोर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना क्षमता इसकी अधिक होगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, नई दिल्ली में 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, नई दिल्ली में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा जो जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जीके सर्च इंजन ऐप, जिसमें आपको जल्द ही अलग अलग जनवरी से लेकर दिसंबर तक की क्रोनोलॉजी भी आपको इस पर फ्री कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा सिलेबस सभी एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा EORO एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 300 से ज़्यादा जो EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित मिलेंगे। इसके अलावा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 600 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इसी कोर्स में शामिल है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जो PDF होगी EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो इस पर समय समय पर अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।